सौंसर में अलग अलग जगह पुल पुलिया पार करते 3 लोगों की मौत। संयुक्त मोर्चे की हड़ताल का आज दूसरा दिन। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं अधिकारी कर्मचारी। डेंगू के बढ़ते संक्रमण को रोकने स्वास्थ्य विभाग ने एंटी डेंगू ड्राइव अभियान किया प्रारंभ। जागरूकता के लिए निकाली रैली। बोरगांव में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को लगाया गया टीका। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सौंसर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली है। ग्राम खैरीताय गांव के नाले में बहने से एक युवक की जान गई। वहीं दूसरी घटना में ढोडा बोरगांव के नाले में बहने से एक महिला की जान गई। ग्राम खैरीताय गांव का युवक मनीष वडस्कर खदान से काम से अपने साथियों के साथ घर वापस लौट रहा था। अन्य साथी पुलिया पार कर निकल गए, लेकिन मनीष का पैर फिसल गया, जिससे मनीष पानी में गिर गया। पानी में मनीष को गिरता देख उसके साथी विशाल निहारे ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। मोहगांव हवेली के गोताखोरों की मदद से भारी मशक्कत के बाद मनीष का शव दूसरे दिन 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला। वहीं अन्य घटना में पिपला नारायणवार थाना चौकी के अंतर्गत एक महिला और एक अन्य पुरुष अलग अलग जगह पानी में बह गए। ढोडा बोरगांव की महिला ग्राम सुशीला खेत से घर आते हुए नाले में बहने से मृत्यु हो गई, जिसका शव रात में खोज लिया गया। वहीं तीसरा व्यक्ति गजानन गजभिये ग्राम सिंधवानी का कोटवार था, जो सिंधवानी के नाले में रात को करीब 9 बजे बह गया। प्रशासन द्वारा छिंदवाड़ा से रेस्क्यू टीम बुलाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। क्षेत्र में हो रही बारिश से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खेत में जाने वाले लोगों ने खासकर ध्यान रखना है। जब भी नाले में पानी दिखे, खेत में रुक जाना चाहिए। थोड़ी समझदारी से अपने आप को बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संगठन के सदस्यों का कहना है कि उनकी मांगें कई सालों से लंबित हैं, जिसको लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसी कारण संयुक्त मोर्चा के सदस्य लगातार ज्ञापन देने के बाद धरने पर बैठे हैं। अभी तो ये अंधड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंधड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। 17 संगठन के नेतृत्व में यह संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है और लगातार हम इस हेतु प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जिसमें कि वेतन वृद्धि हो या अनुकंपा नियुक्ति हो या कि संविदा नियमितीकरण हो, इसको लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और द्वितीय दिवस है, लगातार इसी तरह हम लोग बैठे रहेंगे जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। द्वितीय दिवस में आप देख रहे हैं 17 संगठनों के सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, सुबह 11 बजे से बैठे हैं और लगातार हम लोग इसको शासन को ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इस हड़ताल से नहीं हटेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आज डेंगू के संक्रमण को रोकने एंटी डेंगू ड्राइव अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत एक जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही घर घर जाकर एडीज मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के साथ डेंगू से बचने के उपाय बताए गए। इस क्रम में शहर के लालबाग, नया बैल बाजार क्षेत्र के 200 से अधिक घरों में जाकर लार्वा को नष्ट किया गया। आज हम लोग वार्ड नंबर 7 में आज डेंगू दिवस है और घर घर जाके हम लोग सर्वे करेंगे कि कूलर में पानी वगैरह तो नहीं भरा हुआ है या कहीं पे भी पानी एकत्र तो नहीं है, कहीं लार्वा तो नहीं है किसी के घर में, क्योंकि जो ये मच्छर होते हैं इससे डेंगू और मलेरिया नामक बीमारियां भी फैलती है, जिससे बच्चों को भी काफ़ी जल्दी प्रभाव पड़ता है इसका। इसी के बारे में हम लोग सभी तरह जाँच कर रहे हैं। छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे मार्ग पर स्थित बोरगांव के पास लिटिल स्टेप स्कूल के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक पर सवार युवक और महिला दोनों की ही मृत्यु हो गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। जिले में 217 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं का कोविड वैक्सीनेशन किया गया ना। सुबह से लेकर अभी तक 17 गर्भवती महिलाओं को कोविड का वैक्सीनेशन लगाया गया है और उनको उसके बारे में जानकारी दी गई। दमुआ के चुरनी चागौन में महिला को आग के हवाले करने के आरोपी बनाए महिला के पति उमेश यदुवंशी के समर्थन में ग्रामीणों और परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनकी बहू ने स्वयं को आग लगाई और उसके पति उमेश द्वारा उसे बचाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने उसके पति पर मामला कायम कर जेल में डाल दिया, जिसकी जांच की मांग परिजनों ने की है। हम इसलिए आए, उमेश यदुवंशी जो है उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से अंगार लगा के और उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। हम ये चाह रहे हैं कि उचित जाँच हो और उसको पूरी तरह से न्याय मिले ठीक ठाक ढंग से। और जब अंगार वो लगी उस समय हम सब लोग ने वहाँ जाके उससे पूछा, उन्होंने उस समय वो बोल रही थी कि मैंने खुद अपनी मर्जी से आग लगाई। और फिर बाद में क्या हुआ कि उसको मतलब मामला पूरा बदल गया, वो उमेश ने अंगार लगाया करके उसको जेल भेज दिया गया।
तामिया की लहगड़ुआ पंचायत के मलाल ढाना में आदिवासी परिवार के विवाह समारोह में घटित घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आज तामिया में सड़क पर आकर समाज के हक की लड़ाई के लिए हुंकार भरी। धरने के बाद उपस्थित आदिवासियों ने विशाल रैली के रूप में थाने पहुंचकर एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे और एसडीओपी एसके सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना आंदोलन में लोकसभा चुनाव में बैतूल से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामू टेकाम, जुन्नारदे विधायक सुनील उइके, पांडुरना विधायक नीलेश उइके, जबलपुर के आदिवासी नेता जमुना मरावी, अनूपपुर के रेवा सिंह धुर्वे, पूर्व विधायक जतन उइके, सांसद प्रतिनिधि जमील खान, छिंदी पर्यवेक्षक कमल राय सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई, जहां उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया, वहीं श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। साथ ही सेवा दल के सदस्यों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश भी डाला। लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, प्रेम के पंछी। नगर निगम राजस्व की टीम द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में स्थित मैरिज लॉनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें गाइडलाइन के अनुरूप पात्रता अपात्रता के संबंध में जांच की गई और लॉन संचालकों को अनिवार्य रूप से गाइडलाइन के अनुसार मैरिज लॉन में समुचित व्यवस्था कर पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर मैरिज लॉन को अवैध घोषित किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन लॉन संचालकों द्वारा पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वे 3 दिन के अंदर राजस्व शाखा में अनिवार्य रूप से जमा कराएं। आगामी 25 जुलाई को होने वाले एमपीपीएससी की परीक्षा को लेकर छिंदवाड़ा में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में परीक्षा संपादित करने के लिए सभी केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। 25 जुलाई 2021 को एमपीपीएससी एग्जाम होना है, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होना है। इसके लिए आज कलेक्टेड एनआईसी में जो छिंदवाड़ा जिले के 35 केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, वहाँ के केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसका प्रशिक्षण अभी चल रहा है। जुन्नारदेव रामलीला मंच विजय स्तंभ पर खेल प्रेमियों ने एकत्रित होकर ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले भारत के कुल 126 सदस्य दलों के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की, जिसमें सभी खेल प्रेमियों की उपस्थिति में भारत माता को पुष्पमाला अर्पण कर इंडिया के खिलाड़ियों में जोश भरने का कार्य किया गया। देश के उन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए जो जापान के टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक में हमारे देश की ओर से भाग लेंगे। भारत माता की जय। वी केयर फॉर इंडिया, इंडिया, वी केयर फॉर इंडिया, इंडिया। सौंसर में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण सौंसर नगर के अलावा पाराटसिंगा, रामाकोना, बोरगांव, मोहगांव हवेली और सौंसर नगर के निचले भागों में भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया, नालियां ओवरफ्लो हो गई, घर गृहस्थी का सामान भी बर्बाद हो गया। बारिश के दौरान लोगों के घरों में पानी भरने की जानकारी मिलने के बाद विधायक विजय चौरे ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। बोरगांव के आदिवासी मोहल्ले में एक परिवार के घर में बारिश का पानी घुसने से उसके घर में रखा अनाज और सभी सामान खराब हो गया।
पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर विधायक चौरे ने सहायता प्रदान की। सौसर वार्ड नंबर 14 में नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर रेलवे के द्वारा बनाए अंडर ब्रिज पर पानी की निकासी नहीं होने के चलते पानी जमा हो रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे हैं। संयुक्त मोर्चे के 17 विभाग के अधिकारी कर्मचारी दिन भर हुई बारिश के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। कर्मचारियों के द्वारा धरना स्थल पर दिन भर समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि गुरुवार से मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। इस दौरान संयुक्त मोर्चे के घनश्याम डहरिया, कमलाकर बोबडे, योकेश भद्रे, मोतीराम ठाकरे, उपाध्यक्ष डीआर अनिराव, ईश्वर यादव, मैनावती जूनघरे, सुधाकर चौपड़, गणेश मनमोड़े आदि उपस्थित थे। समझौता भी करना होगा, वरना काम का चक्का जाम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी 17 संगठनों ने प्रदेश के आह्वान पर सभी की अपनी अपनी मांगे हैं, जैसे पंचायत सचिव संगठन, जीआरएस संगठन, किशोर संगठन, उपयंत्री, लिपिक वर्ग, सभी लोगों का इसमें मांगे समाहित है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, इसी प्रकार हम भरी बरसात में भी यहाँ बैठे रहेंगे। छिंदवाड़ा में अष्टहिंका पर्व की आराधना चल रही है। इस अवसर पर नगर के समस्त जैन मंदिर में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से सकल जैन समाज अष्टहिंगा महापर्व की आराधना कर रहा है। इस अवसर पर नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों ने श्री समयसार विधान के माध्यम से पूजा आराधना की। सर्वदा हिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने बताया कि सकल जैन समाज श्रावण कृष्ण एकम 24 जुलाई को श्री वीर शासन जयंती महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनाया जाएगा। मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय हिंसा ट्रस्ट के साथ में सकल दिगंबर जैन समाज ने 8 दिनों तक श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान, साथ में श्री नंदीश्वर पूजन विधान और समयसार विधान के माध्यम से धर्माराधना और जिन शासन की मंगल प्रभावना की। एक विशेष अवसर और है, कल यानी कि श्रावण शुक्ल एकम को वीर शासन जयंती महोत्सव। वीर शासन जयंती महोत्सव अर्थात वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान की प्रथम दिव्य देशना का प्रथम दिन। इस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी, जो आगामी 21,000 वर्ष तक भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनेगी। मैं आपको वीर शासन जयंती महोत्सव अष्टानी का महापर्व की सकल दिगंबर जैन समाज, मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय हिंसा ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि आइए हम सब मिलकर वीर शासन जयंती महोत्सव भक्तिभावपूर्वक मनाएंगे। संत पुजारी संघ की आज एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से पुजारियों को संबल योजना में शामिल करने, पुजारियों को मासिक मानदेय देने और गरीबी रेखा का लाभ दिलवाने की मांग की है। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पहली मांग है हमारी संबल योजना में हमें स्थान दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास में भी हमें भागीदार बनाया जाए और राशन कार्ड गरीबी रेखा का जो बनता है उसमें भी हमें जगह दिया जाए। और जो सबसे बड़ी हमारी मांग है कि जो पुजारी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको मानदेय दिया जाए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। हमारे सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में आज की ये बैठक कोरोना काल के 6 महीने के बाद यहाँ पे रखी गई और इसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं हुई। सबने अपने अपने विचार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के हित में कार्य करने के लिए अपने अपने विचार यहाँ पे रखे और आज के सभापति महोदय ने भी बहुत अच्छी बातें हम सभी के बीच में यहाँ पे रखी और हम समाज के लिए एक नई दिशा, एक नए लक्ष्य को लेकर के काम करने का यहाँ पे आज हम सभी ने संकल्प लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।